ये घटना है दिल्ली के तिहाड़ जेल की, जो हरिनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आती। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वो आज से कुछ साल पहले यानी 2006 में भारत की राजधानी दिल्ली में घटित हुई थी। दिल्ली में एक अज्ञात आदमी कुछ लोगों को जान से मारता था, फिर वो डेड बॉडी को कुछ हिस्सों में काटता था। कुछ हिस्सों में काटने के बाद वो उस बॉडी को बहुत अच्छे से पैक करके एक टोकरी में रखता था और उस टोकरी को दिल्ली के मशहूर तिहाड़ जेल के बाहर रख देता था। निडर होके उसने इतना ज़्यादा घिनौना अपराध क्यों किया, ऐसा क्या चल रहा था उसके दिमाग में, ये सब हम देखेंगे इस स्टोरी में। 20 अक्टूबर 2006 को करीबन सुबह के 7:05 पर हरिनगर थाने में एक फ़ोन आया। फ़ोन में उस अज्ञात आदमी ने पुलिस वाले को बताया कि मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने एक डेड बॉडी रखी है। उस अज्ञात आदमी की बात सुनकर पुलिस वाले तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक टोकरी है जो एकदम फलों के टोकरी के जैसी थी। उस टोकरी में किसी इंसान की डेड बॉडी थी और उस डेड बॉडी को बहुत अच्छे से लपेटकर पैक किया गया था। जिस अज्ञात व्यक्ति की ये बॉडी थी उसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल की होगी। रंग सांवला, गर्दन कटी हुई थी, पैर हाथ को रस्सी से बांधा गया था, लाश को अखबार से कवर किया हुआ था जिससे खून ना बहे। अपराधी ने बहुत अच्छी तरह से प्लास्टिक की पन्नी से लाश को कवर कर दिया था जिससे खून का एक भी कतरा टोकरी से बाहर ना बहे। कातिल ने उस लाश के साथ टोकरी में पुलिस वालों के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी। पुलिस वालों ने उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी को पढ़कर साफ समझ में आ रहा था कि वो पुलिस प्रशासन से नाखुश था। उसको गंभीर अपराधों में फंसाया गया था। वो एक निर्दोष आदमी था और जो अपराध उसने किया भी नहीं था उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी थी। उस कातिल ने चिट्ठी में साफ साफ पुलिस वालों को धमकी दी थी कि अब मैं हकीकत में मर्डर करूंगा और तुम पुलिस वाले मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। पुलिस उस डेड बॉडी की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि उसी दिन 20 अक्टूबर 2006 की सुबह 8:45 पर फिर से उसी अज्ञात अपराधी का फोन आता है और वो फोन पर एसएचओ से बात करने की डिमांड रखता है। पुलिस वालों से एसएचओ का नंबर मांगता है। पुलिस वाले कातिल के इरादे जानने के लिए एसएचओ का नंबर उसको दे देते हैं। कुछ देर बाद एसएचओ के पास उस कातिल का फोन जाता है। एसएचओ कातिल से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कातिल उत्तर देता है तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल बलबीर, उसने मेरे साथ जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की थी और मैं इस जुर्म का बदला लूंगा। फिर कातिल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर पुलिस प्रशासन को चैलेंज करता है ऐसे तोहफे तिहाड़ जेल के बाहर आते रहेंगे। पुलिस वालों ने छानबीन करना शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि अपराधी किस किस जगह से फोन कर रहा है। पुलिस वालों को पता चलता है कि अपराधी ने पहला फोन नांगल रया से किया और दूसरा फोन तिलक नगर से किया। पुलिस वाले तिलक नगर के एसटीडी बूथ पर गए। एसटीडी बूथ पर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के से पुलिस वालों ने पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि सुबह से इस एसटीडी बूथ पर एक ही आदमी 8:45 पर आया था जिसका रंग सांवला था। उसकी उम्र 28 से 30 साल तक की थी। हाइट मीडियम थी, ना ज्यादा छोटा था और ना ज्यादा बड़ा। लाश के साथ मिली चिट्ठी में अपराधी ने ये भी जिक्र किया था कि उसने 2003 में एक डेड बॉडी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर डाली थी। इस केस पर 2003 में जांच पड़ताल की गई थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था कि किसने मारा था
और वो किसकी लाश थी। कोई भी जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपराधिक मामले में बहुत खतरनाक है या जिसे खतरनाक माना जाता है, उन अपराधियों को तिहाड़ जेल में डाला जाता है। सोचने वाली बात ये थी कि एक ऐसी जगह जो देश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ कोई अज्ञात आदमी लाशें रखकर चला जा रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। किसी को कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा था। 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर से एक डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली। इस डेड बॉडी को भी बिल्कुल वैसे ही पैक किया गया था। अपराधी ने इस डेड बॉडी की गर्दन, हाथ, पैर और गुप्तांग को काट दिया था। उस अपराधी ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को ललकारा था। ये उस टाइम की बात है जब दिल्ली में जगह जगह पर इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। पता कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये घृणित कार्य कर कौन रहा है। पुलिस वाले इस केस की जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि 18 मई 2007 को फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर तीसरी डेड बॉडी बरामद हुई। अपराधी ने इस डेड बॉडी के साथ 3 पन्ने की चिट्ठी पुलिस प्रशासन को लिखी। चिट्ठी में अपराधी ने पुलिस वालों को बहुत ही बुरी बुरी गालियां दी थी और साथ में ये भी लिखा था कि अगर वो साल में लगभग 7 से 8 लोगों का मर्डर नहीं करेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और उसको शांति नहीं मिलेगी। 18 मई 2007 को पुलिस वालों पर अपराधी को पकड़ने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रेस रिपोर्टर्स भी पीछे लग गए थे। पुलिस वालों को 2-3 दिन का समय दिया गया था। अब चाहे जो भी हो, पुलिस वालों को उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना था। पुलिस वालों ने दिल्ली के हर इलाके पर अपने मुखबिरों को उस अपराधी का पता लगाने के लिए छोड़ रखा था। फिर पुलिस वालों को मुखबिरों की मदद से पता चला कि आजादपुर मंडी में एक डॉक्टर है जिसके पास में इसी हुलिये का एक व्यक्ति आता है। पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछताछ करके पता लगाया कि उस शख्स का नाम चंद्रकांत झा है और इसकी 5 बेटियां हैं। पुलिस वालों ने डॉक्टर के फोन नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकाला जिसमें पता चला कि एक नंबर से कई बार कई सारी कॉल्स आई हैं और इस नंबर की लोकेशन अलीपुर में दिखा रहा है। पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान एक और बात पता चली कि चंद्रकांत झा के पास एक रेहड़ा है और उसके रेहड़े पर एक इंजन लगा हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी मेहनत और कोशिशों के दम पर उस रेहड़े को ढूंढ निकाला। वो रेहड़ा जिस घर के सामने खड़ा था, उस घर के अंदर पुलिस वाले पहुंचकर चंद्रकांत को धर दबोचते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, ये इस स्टोरी का पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।